कहानी शुरू पहाड़ों से होती है, जहां एक कपल बेकी और उसके हस्बैंड डैन को देखते हैं, जो एक पहाड़ पर चढ़ रहे थे। इनकी अभी अभी शादी हुई थी। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। इनको पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था। इनमें बहुत जुनून था। ये जुनून इनको खतरनाक इलाकों में ले जाता है। इनके साथ बेकी की दोस्त भी थी, जिसको खतरों से खेलने का बहुत शौक था। तीनों अपने लिए हर बार एक नया खतरा ढूंढते थे। पहाड़ पर चढ़ते हुए डैन का हाथ एक परिंदे के घोंसले में जा लगता है। परिंदा जब इसके डर से उड़ने लगता है, डैन का बैलेंस खराब हो जाता है। डैन रस्सी से लटक गया था और चाह कर भी ऊपर नहीं आ सकता था। बेकी और इसकी दोस्त उसे बचाने की पूरी कोशिश करती हैं। उसको नहीं बचा पाती। वो आखिरकार नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। बेकी अभी भी अपने हस्बैंड की मौत के गम में थी और इसने अपने पास अभी तक डैन की जली हुई हड्डियां रखी हुई थी और साथ साथ वो शराबी भी बन गई थी, जिसकी वजह से इसकी पूरी तरह जिंदगी खराब हो रही थी। बेकी के डैड अपनी बेटी की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान थे। इसीलिए बहुत टाइम के बाद इसकी सबसे अच्छी दोस्त को बुलाते हैं, जिसका नाम हंटर था। इसके और इसके हस्बैंड डैन के साथ पहाड़ों पर चढ़ाई किया करती थी। अपने शौहर की मौत के बाद वो अपनी दोस्त को 1 साल बाद मिली थी। इसके दोस्त हंटर कहती है, चलो हम दोबारा से कहीं चढ़ाई करते हैं। हमारा तो ये शौक था ना, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें ये अच्छा लगेगा। वो उसको एक पुराना टावर दिखाती है। वो 2000 फुट लंबा था। टावर सहरा में था। तुम मेरे साथ वहाँ जाना, जहाँ पर जाके तुम अपने हस्बैंड की राख को ऊपर से धकेल देना। तुम्हें अच्छा लगेगा और उसकी रूह को भी सुकून मिलेगा। बेकी इन सब बातों के बारे में बहुत सोचती है। आखिरकार वो फैसला करती है हंटर के साथ जाएगी। ये इसके साथ एंजॉय करना चाहती थी। वो दोनों अब अपने सफर पर निकल जाती हैं। रास्ते में ये खूब मस्ती करती हैं, अपने फोन पर वीडियोस बनाती हैं, पर उनकी लापरवाही की वजह से इनके साथ एक हादसा होने वाला था। एक ट्रक जो बहुत तेजी से आ रहा था, इनकी गाड़ी को मारने वाला था। ऐन वक्त पर वो अपनी गाड़ी को रोक लेती है और सुकून की सांस लेती है कि ये बच गई और आगे बढ़ती हैं। ये दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच गई थी। जाते हुए हंटर एक मरी हुई बकरी को देखती है, जिसको परिंदे खा रहे थे। वो सभी परिंदों को उड़ाती है और इसकी तस्वीर लेकर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। इसके बाद वो टावर तक पहुंच जाती हैं। हंटर यहाँ पर वीडियो बनाती है। ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। पहले तो ये टावर देखकर बहुत डर लगता है। बेकी की ये हालत देखकर ये लगता है कि वो बहुत डरी हुई है। हंटर बेकी को हौसला देती है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम ये कर लेंगे। वो अपने आप को रस्सी से बांधती हैं और फिर बेकी को भी। फिर वो ऊपर चढ़ना शुरू करती हैं। लेकिन बेकी ऊपर चढ़ते वक्त सब महसूस कर रही थी, पुराने जंग लगे टावर और सीढ़ी की आवाज़ जब ये ऊपर चढ़ रही थी। बेकी को डर तो लग रहा था। वो ऊपर चढ़ती रहती है। काफ़ी ऊपर चढ़ जाने के बाद हंटर उसे बताती है कि हम आधे टावर पर चढ़ चुके हैं। इन्होंने 1000 फुट को पूरा कर लिया था। वो इतनी ऊंचाई पर चढ़ गई थी जितनी आईफल टावर की ऊंचाई हो। यहाँ पर हवा भी बहुत तेज चल रही थी। ये सब ज्यादा ऊंचाई पर थी और इन्होंने एक सीढ़ी को भी पकड़ लिया था। हंटर कहती है, बस थोड़ा सा दूर, हम लोग जल्दी ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बेकी जब नीचे देखती है कि हम लोग इतनी ऊंचाई पर आ गए हैं, उसे डर लगने लगा था। तो हंटर सीढ़ी को हिलाकर उससे मजाक करती है, जिससे वो डर जाती है। मगर आस्ता आस्ता इतने ऊंचे टावर पर चढ़ गई थी। लेकिन इसी दौरान इस सीढ़ी का एक पेज निकल जाता है, जो इन्हें ये पता नहीं चलता। ये तो खुशी मनाने में लगी हुई थी। हंटर अपना ड्रोन कैमरा निकालती है और सब कुछ रिकॉर्ड करती है। बेकी भी अपने दोस्त के साथ खुश थी, पर हंटर यहाँ पर नहीं रुकती। वो टावर से लटक जाती है और बेकी से कहती है, मेरी तस्वीर बनाओ। और साथ ही साथ वो बेकी से भी ऐसा करने को कहती है। उसे डर तो लग रहा था, पर वो डर पर काबू पाते हुए वो हंटर की बात मान लेती है और लटक जाती है और लटक कर वो भी तस्वीर बनाती है। इसके बाद हंटर इसको गले लगा लेती है। यहाँ पर बेकी अपने हस्बैंड की राख को हवा में उड़ा देती है। अब इसको कुछ सुकून मिला था। वो इसके बारे में याद करने लगती हैं। जब सब खत्म हो गया था, ये वापस जाने का फैसला करती हैं। ये अपना सारा सामान पैक करती हैं। बेकी जैसे ही अपना बैग लेकर नीचे उतरती है, पुराने टावर की जंग लगी सीढ़ी टूट गई थी। बेकी लटक गई थी, पर हंटर इसे किसी न किसी तरह ऊपर खींच लेती है। बेकी का बैग अल्टीना टावर पर लटक जाता है, जिसमें इनका ड्रोन कैमरा और खाने पीने का सामान था। वो अब इनकी पहुंच से दूर हो चुका था। बेकी घबराने लगती है। वो दोनों अपना फोन भी चेक करती हैं, पर इतनी ऊंचाई पर फोन के सिग्नल ही नहीं थे कि तभी इनको टावर पर से एक फ्लेयर गन और दूरबीन मिलती है। हंटर कहती है, अब हमको इसका क्या फायदा, इस वक्त गन को चलाएंगी तो क्या फायदा होगा। बेकी थोड़ा घबरा जाती है जब वो देखती है इसकी टांग पर जख्म हो गया था। हंटर इसको एक पट्टी बांधती है। अब ये दोनों करती और क्या करती, उधर ही बैठकर अपनी वीडियो को खत्म करती हैं। कुछ घंटों के बाद हंटर दूरबीन से देखती है, उधर थोड़ी ही दूर एक गाड़ी खड़ी थी। वो इन्हें मदद के लिए नहीं बुला सकती थी कि तभी हंटर अपना फोन चेक करती है। जो पोस्ट इसने मरी हुई बकरी की थोड़ी ही देर पहले की थी, इन पर लोगों के लाइक और कमेंट्स थे। उस वक्त टावर पर सिग्नल थे। हंटर अब मदद के लिए मैसेज लिखती है, अपनी आईडी पर पोस्ट कर देती है। अपने फोन
को रस्सी से बांधकर थोड़ा सा नीचे करती है सिग्नल आ सकें और इसकी पोस्ट को देखकर फॉलोअर इनके पीछे आए और अभी भी फ़ोन पर सिग्नल नहीं थे। इनका मैसेज भी पोस्ट भी नहीं हुआ था। तब खुद लटक कर फ़ोन को नीचे करती है लेकिन इनका मैसेज अभी भी पोस्ट नहीं हुआ था। अब हंटर ये सोचती है कि ये अपने फ़ोन को नीचे फेंक देगी, पर पहले इसे अपनी जराब में डालती है और फिर अपने जूते में, ताकि इसका फ़ोन ज़मीन पर गिरने से टूटे ना, और ये अपने फ़ोन को नीचे फेंक देती है जिससे कि ज़मीन पर सिग्नल आएंगे और इसकी पोस्ट सेंड हो जाएगी। हंटर जब दूरबीन से देखती है उसे यहाँ पर एक आदमी और डॉग नजर आता है। वह फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, इसीलिए बैकी यहाँ जल्दी से अपना जूता फेंक देती है ताकि वो आदमी कुछ नोटिस करे। वो कुछ नहीं करता और चला जाता है, लेकिन बैकी यहाँ पर गन चलाने लगती है। हंटर उसको रोक देती है, कहती है सूरज डूबने का इंतजार करो तो हमें कोई ना कोई तो बचाने आएगा। रात हो गई थी। बैकी वक्त गुजारने के लिए अपनी पहली वीडियो देखती है। वो अजीब बात नोटिस करती है। हंटर उसको और उसके हस्बैंड को अजीब नज़रों से देख रही थी, लेकिन तभी हंटर उसे फ्लेयर गन चलाने की कहती है। फिर वो अपने फ़ोन की लाइट को जलाकर इधर उधर करती हैं कि तभी इन्हें दो आदमी देख लेते हैं। वो उनकी मदद नहीं करते, ना ही वो उन्हें साफ नज़र आ रहे थे। जाहिर सी बात थी, वो इतनी ऊंचाई पर थी। उल्टा वो आदमी उन दोनों की गाड़ी चुरा कर भाग जाते हैं। यहाँ पर वो रात में सोने की कोशिश करती हैं। हंटर नीचे गिरने वाली थी, बैकी उसे बचा लेती है। तभी उसकी टांग पर बना हुआ एक टैटू देखती है, उस पर 143 लिखा हुआ था। और यहाँ पर बैकी को याद आता है वो जब अपने हस्बैंड को आई लव यू बोलती थी, वो जवाब में 143 बोलता था। पर बैकी को ये बात पता चल गई थी कि उसके हस्बैंड और उसकी दोस्त का आपस में रिश्ता था। हंटर के पास भी कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। हंटर अपने और इसके हस्बैंड के बारे में सब कुछ बैकी को बता देती हैं। यह सब बैकी सुनकर अजीब सी सोच में पड़ जाती है। हंटर इससे माफ़ी मांगती है, लेकिन इसी दौरान बैकी अपने बैग को देख रही थी जिसमें इसका ड्रोन और पानी भी था। हंटर कहती है मैं जाऊंगी उधर तक बैग को लेने के लिए। टावर के चारों तरफ एक हुक डालती है और रस्सी से खुद को बांधकर लटक कर बैग को लेने जाती है और अभी तक वो बैग तक पहुंच नहीं पाई थी। अब हंटर शुरू से निडर थी। वो रस्सी को छोड़कर अल्टीना पर छलांग लगा देती है और बैग ले लेती है। हालांकि रस्सी इससे अब भी दूर थी। वो बैग से सेल्फी स्टिक निकाल कर उसकी मदद से बैग को रस्सी से बांध देती है। खुद लंबी छलांग लगाती है और रस्सी को पकड़ लेती है। वो आहिस्ता आहिस्ता वापस ऊपर चढ़ती है और एकदम उससे रस्सी छूट जाती है। वो नीचे गिर जाती है। बैकी ये देखकर रोने लगी थी। फिर वो थोड़ा सा नीचे होकर देखती है तो हंटर नीचे लटकी हुई थी, अब भी जिंदा थी, मगर इसके हाथ जख्मी हो गए थे। वो खुद से ऊपर नहीं आ सकती थी। बैकी अपनी पूरी ताकत लगाती है उसे ऊपर खींचने में। आखिरकार इसने अपनी दोस्त को बचा ही लिया था। वो बैग से पानी निकाल कर पीती है। इसके बाद वो एक नोट लिखती है और ड्रोन पर लगाकर उड़ा देती है, पर वो बदकिस्मती से थोड़ा सा आगे जाता है। उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वापस बुलाना पड़ता है। और रात हो गई थी। बैकी देखती है उसकी दोस्त नीचे गिरकर मर चुकी है। उसकी लाश को नोच नोच कर परिंदे खा रहे थे। जैसे वो जागती है देखती है ये तो इसका ख्वाब है। ऊपर जलती हुई लाइट को देखती है। इसको एक आइडिया आता है कि वो ऊपर जाकर ड्रोन की बैटरी को चार्ज करेगी। अगली सुबह ये ऐसा ही करती है। बैकी ऊपर जाकर ड्रोन को चार्ज करती है और ये इस वक्त तक लटकी रहती है जब तक ड्रोन चार्ज नहीं हो जाता, जिसके बाद वो नीचे आती है। अब ये पेपर पर नोट लिखती है और ड्रोन पर लगाकर उड़ा देती है और ड्रोन को एक घर की तरफ भेजती है। इससे पहले ये ड्रोन घर तक पहुंच पाता वो गाड़ी से टकरा कर टूट जाता है। ये यहाँ पर एक दिन इसी उम्मीद में गुजार देती है कोई इनकी मदद के लिए आएगा। बैकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो एक दिन भी यहाँ नहीं गुजार सकती थी। वो हंटर से इसका जूता मांगती है, वो अपने फोन को नीचे फेंक सके मैसेज लिखकर, क्योंकि इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हंटर उसको मना कर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है हंटर इसके साथ है ही नहीं कि तभी नीचे गिरकर मर गई थी जब वो बैग लेने के लिए नीचे गई थी। बैकी का ये बस ख्याल था कि हंटर इसके साथ है ताकि वो खुद को अकेला महसूस न कर सके। नीचे देखती है कि उसकी दोस्त की लाश को परिंदे खा रहे थे। बैकी अब बहुत ज्यादा रोती है। अपने डैड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है, एक आखिरी मैसेज। उसको भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएगी। अब सुबह हो जाती है। एक दिन और गुजर जाता है। एक परिंदा इसकी टांग से निकलता हुआ खून देकर इसे खाने आ जाता है। बैकी परिंदे की गर्दन तोड़कर इसे कच्चा खा जाती है, जिससे हमें पता चलता है वो भूख की वजह से तड़प रही थी। खाने के बाद ताकत मिलती है। दूसरी तरफ इसके डैड बहुत ज्यादा परेशान थे, इसके बारे में पता करना चाहते थे आखिरकार इनकी बेटी कहाँ पर है। इधर बैकी अब हिम्मत करके नीचे उतरती है वहाँ पर जहाँ पर हंटर की लाश अल्टीना पर थी। अपना फोन इसके जूते में डालकर इसके पेट के साथ लगाकर नीचे फेंक देती है और हंटर को सॉरी बोलती है, जिससे उसका फोन ना टूटे ताकि इसका मैसेज इसके डैड को मिल सके। जिसके बाद हम कुछ घंटों के बाद देखते हैं बैकी के डैड उस टावर के पास पहुंच गए थे, मगर जैसे ही वहां पर पड़ी हुई लाश को देखते हैं हंटर की थी, जिसको पुलिस वाले लेकर जा रहे थे। वो समझ रहे थे कि शायद उसकी बेटी की थी, लेकिन बैकी इसको आवाज देती है। वो अपनी बेटी को देखते ही सुकून की सांस लेते हैं कि इनकी बेटी जिंदा है। बैकी अपने डैड के गले लग जाती है और आखिरकार
बैकी की कोशिशों और उसकी उम्मीदों ने उसको ज़िंदा रखा। इसके बाद मूवी ख़त्म हो जाती है।